वेलकम टू प्रॉपर्टी 1 आज आपको जी अल करीम गार्डन फ़ेज़ 2 का मैं विज़िट करवाने जा रहा हूँ। अल करीम गार्डन फ़ेज़ 1 मेन जीटी रोड पे लोकेट करता है और अल करीम गार्डन फ़ेज़ 2 जोन सा है ये तेजगढ़ एक आप कह लें देहात है जहाँ पे लोकेट करता है। अगर इसकी जी आपको बाय रोड में बताऊँ तो बाय रोड आप मेन जीटी रोड से आकर आपको यादगार रोड की तरफ टर्न लेना पड़ता है। आप ये मेन जीटी रोड से आएँगे और यादगार रोड को जो से आप टर्न लेंगे। और अगर इसकी मुसाफत की बात की जाए आप कायदे-आज़म इंटरचेंज से आते हैं तो आपको 3.3 किलोमीटर जो सा यहाँ से फ़ासला तय करना पड़ता है टोटल अल करीम गार्डन फ़ेज़ 2 पे जाने के लिए। और अगर आप मेन जीटी रोड से जाते हैं तो मेन जीटी रोड से आपको 2.3 किलोमीटर का फ़ासला तय करके इस सोसाइटी को आप अप्रोच करेंगे। यानी कि अगर आप ओवरऑल आप लगाते हैं कि आप कायदे-आज़म इंटरचेंज के पास से आते हैं और कायदे-आज़म इंटरचेंज से यहाँ आने के लिए आपको तकरीबन जो सा है 10 से 12 मिनट लग जाते हैं। आपको यहाँ पे रास्ते थोड़े से ख़राब मिलते हैं, यादगार रोड जो सा थोड़ा सा ख़राब है, उसके बाद थोड़ा सा रोड ख़राब आके बाकी आगे रोड जो सा इसका ठीक हो जाता है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में जो सा रोड दिखाया भी हुआ है, आप उसमें देखना चाहें तो देख सकते हैं। सोसाइटी के जी आपको अंदर लेकर आया हूँ। आप सोसाइटी के अंदर जैसे आप आते हैं तो आपको आपके लेफ़्ट साइड पे इनका ऑफिस मिल जाता है और आपको देखने में यहाँ पे आबादी कम लगेगी, लेकिन अगर आप ड्रोन व्यू देखते हैं तो ये ड्रोन से आप व्यू देख सकते हैं कि इसका जो सा है आबादी यहाँ पर प्रॉपर है। इसकी लेफ़्ट साइड और आगे पीछे आबादी प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे जो लोगों ने घर बनाए हुए हैं टोटल यहाँ पे आबादी है। अभी जिस ब्लॉक में हो जी ये इसका फुली डेवलप्ड ब्लॉक है और ये ब्लॉक जो है इसका ए ब्लॉक है। इसके बाद इन्होंने इसका दूसरे ब्लॉक्स लिए हैं, एक इंस्टॉलमेंट प्लान जहाँ पे अवेलेबल है और एक वो लैंड है जहाँ पर इन्होंने अभी जगह को ऑन कर लिया, परचेज़ कर लिया, लेकिन उसको भी यही सेल नहीं कर रहे। वो जगह आगे जाके दिखाता हूँ और आपको इसकी जो बाकी डिटेल्स हैं वो भी साथ साथ दिखाऊँगा। सबसे पहले बताता चलो जी वायरिंग जोन सी है इसकी वो टोटल ओपन है, वायरिंग इसकी अंडरग्राउंड नहीं है। और जो वायरिंग है तो कुछ तारें इसकी नीचे भी गिरी हुई थी, उसको मैंने देखा था, यानी वायरिंग जोन सी है उसको सेटलमेंट भी इतने अच्छे तरीके से नहीं की गई है। दूसरी चीज़ आप देखें जो इसका मेन बुलेवर्ड है जिससे आपको मंदिर लेकर आए जी वो 40 फुट का है और उसके अलावा जितने भी इसके रोड ओवरऑल पूरी सोसाइटी के टोटल सारे के सारे 25 फुट के हैं। 25 फुट के ये तारें आप देख सकते हैं, 25 फुट के इसके रोड हैं और ये तारें थोड़ी इसकी नीचे को भी आई हुई हैं जो होपफुली उम्मीद है कि आगे जाके इसको प्रॉपर तरीके ठीक करेंगे। चारों तरफ इसके आबादी है। आगे आपको लेके चलता हूँ जी। सामने आपको ये पट्टा भी ईंटों का नज़र आ रहा है और जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे शायद स्मोक वगैरह का इशू होता हो। दूसरी जो चीज़ इस सोसाइटी के अंदर मैंने देखी है, जो सोसाइटी है ज़रा छोटी सी है, जैसे ग्रीन लैंड है और जो छोटी छोटी सोसाइटियाँ उसी तरह ये भी एक छोटी सी सोसाइटी है। इतनी कोई बड़ी सोसाइटी नहीं है लेकिन सेफ़ एंड साउंड है। सोसाइटी के अंदर आते सी जैसे आप अंदर आते हैं तो जो इनकी सिक्योरिटी है वो अच्छी है। सिक्योरिटी गार्ड आपको विदाउट आपके CNSE अपने पास रखते हैं, आपको एक विज़िटर कार्ड देते हैं, उसके बाद ही आप आगे जा सकते हैं। वीडियो के एंड पे आपको मैं जो विज़िटर कार्ड है वो भी दिखाता हूँ और उसके अलावा आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरीक़ाकार से जो सा कार्ड आपको वापस देकर अपना CNSE लेते हैं, फिर आप एंट्री एग्ज़िट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जी आपको सोसाइटी का सारा मैं विज़िट कर रहा हूँ, आपको खुद भी नज़र आ रहा होगा सारी की सारी जो यहाँ पर कोई भी स्ट्रीट लाइट मुझे अभी तक नज़र नहीं आई। जो स्ट्रीट लाइट यहाँ पे होनी चाहिए वो मुझे नज़र नहीं आई है। सोसाइटी के आपको एंड पे लेकर आ रहा हूँ। ए ब्लॉक के बाद आप ये जो आपके लेफ़्ट साइड पे एरिया है जी ये भी इन्होंने परचेज़ कर लिया, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन आपके जो राइट साइड पे आपको एरिया नज़र आ रहा है वहाँ पे मैं लेकर अभी आपको जा रहा हूँ। यहाँ पर इन्होंने जो सारे का सारा इंस्टॉलमेंट प्लान अब आपको रखा है, यानी जो आपको प्लॉट्स मिलेंगे इंस्टॉलमेंट पे और ये राइट साइड पे जिस तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ यहाँ पर आपको मिलेंगे। यहाँ पे आपको इंस्टॉलमेंट प्लान मिलता है। यहाँ पे 3 मरला है, 2.5 मरला है, 4 मरला है, 8 मरला है। ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है जिसके सामने पानी वाले पाइप पड़े हुए हैं ये इसकी पार्क है। पार्क के सामने जोन सा है 4-4 मरले के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। मैंने सोसाइटी वालों से बात भी की है तो थोड़ा सा उन्होंने मुझे गाइड किया, उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो 3 मरले के प्लॉट थे वो सारे के सारे सेल आउट हो चुके हैं, वो आपको इंस्टॉलमेंट पे नहीं मिल सकते। अलबत्ता यहाँ पे 2.5 मरला और 4 मरले की ऑप्शन अवेलेबल है। ये पीछे जो कटिंग है जी ये सारी की सारी 4 मरले की है, 4 मरले की कटिंग है और ये सामने फेसिंग पार्क है। अगर आप लेना चाहें तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन है क्योंकि डेवलपमेंट अल करीम गार्डन फ़ेज़ 2 वालों ने अच्छे तरीके से की है, ज़्यादा इसको टाइम नहीं लगाया। और जिस एरिया में और जिस तरह की यानी कि सोसाइटी इतनी कोई बड़ी नहीं है उस लिहाज से डेवलपमेंट इसकी ठीक है। वॉल बाउंड्री इस सोसाइटी की चारों तरफ की गई है, वॉल बाउंड्री इसकी सारी मौजूद है जिस लिहाज से इसकी वजह से जो से हैं सिक्योरिटी कंसर्न किसी किस्म के नहीं होते। सिक्योरिटी कंसर्न यहाँ पे कोई नहीं होगा। और ये जो मेन बुलेवर्ड अभी आपको नज़र आ रहा है सामने इनकी एंट्री है वहाँ से आ रहा है और ये 40 फुट का है। आगे आपको लेकर चलते हैं जी। ऑफिस मैंने आपको दिखा दी है, इसके 40 फुट का मैंने आपको बताया ये मेन इसका रोड है और तारें आपको तो मैं दिखा रहा हूँ कि सारी की सारी जो वायरिंग है इनकी ओपन है। बुकिंग वगैरह इनकी यहाँ ऑफिस से ही होती है और उसके अलावा जो सा है यहाँ पर
आप देखें तो गलियां जो आपकी राइट साइड पे हैं वो मैंने देखी हैं काफ़ी ज़्यादा बंद हैं। गलियां बंद होने का क्या नुकसान होता है, वो जिनके पास गाड़ी है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। गाड़ी में ये फिर ये होता है कि अगर गली बंद हो तो गाड़ी जब आप अंदर लेके जाते हैं तो आप आगे से निकाल नहीं सकते, वो रिवर्स करके ही आपको निकालनी पड़ती है। उसके अलावा ओवरऑल जो है इसका कोई इशू नहीं है। कमर्शियल मार्केट जी, कमर्शियल प्लॉट्स आपको यहाँ मिल जाते हैं, रिहायशी प्लॉट्स पे मिल जाते हैं, कमर्शियल अंदर अवेलेबल होगा। और यहाँ पे मस्जिद मौजूद है और जो आगे इनका बी ब्लॉक है जिसकी इंस्टॉलमेंट सिस्टम अवेलेबल है, वहाँ पे भी इनका स्कूल बनाने का इरादा है और आगे इन फ्यूचर वो कहते हैं वहाँ पे स्कूल भी बनाएंगे और मस्जिद भी बनाएंगे। और इसके अलावा जो सी हैं डेवलपमेंट यहाँ पे मुनासिब ही डेवलपमेंट की गई है, यानी साफ़ सुथरी है। सोसाइटी में जी सुकून बड़ा है, सोसाइटी के अंदर किसी किस्म का शोर शराबा नहीं है और सिक्योरिटी कंसर्न भी मैंने आपको बताया यहाँ पे नहीं है। वॉल बाउंड्री आपको नज़र आ रही है, चारों तरफ इसकी वॉल बाउंड्री हुई है, किसी किस्म की इनकी जो से सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है। और यहाँ पे लोगों ने घर बनाए हुए हैं, डेवलपमेंट हो भी रही है, लोग अभी घर बना भी रहे हैं। दूसरी जो इस सोसाइटी की जी सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि आप अगर यहाँ पे डाउन पेमेंट देते हैं, अगर आप जो से डाउन पेमेंट देते हैं, यहाँ पे बयाना देते हैं, डाउन पेमेंट देते हैं, तो आपको डाउन पेमेंट पे ही पोजेसन मिल जाता है। यानी आप डाउन पेमेंट दे के यहाँ घर भी बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, आपको फौरी तौर पे यहाँ पे जो सा पोजेसन मिल जाता है। जिस रोड पे लोकेट करता है वो यादगार रोड से बिल्कुल सामने आ जाता है। और यादगार रोड से साथ अगर इस सोसाइटी के बिल्कुल आप साथ जाते हैं तो वहाँ पे गंज सिंधुआ रोड है जिसके ऊपर अलगनी गार्डन फ़ेज़ 4 है जिसको मस्कन ब्लॉक कहते हैं। और लेक माउंट है, अल रहीम गार्डन का प्रोजेक्ट है लेक माउंट। उसके बाद किंग्स लेन है और लाहौर मॉडर्न सिटी है। लेकिन उनमें से किसी भी सोसाइटी को जो सा है इस तरह डेवलप नहीं किया गया। और सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने पोजेसन अभी तक उनमें से लाहौर मॉडर्न सिटी के अलावा कोई सोसाइटी नहीं दे सकी। उसके बाद जी ये मैं दोबारा आप उसको एरिया में आपको लेकर आया हूँ। आप इस एरिया में देख सकते हैं ये वो लैंड है सारे का सारा जो इन्होंने परचेज़ कर लिया हुआ है। ये लैंड भी अल करीम गार्डन फ़ेज़ 2 का ही है, लेकिन यहाँ पर इंस्टॉलमेंट सिस्टम अवेलेबल नहीं है। इंस्टॉलमेंट सिस्टम के लिए मैंने आपको ये जगह दिखाई है, यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ 3 और 4 मरले की कटिंग ज़्यादा है, 3 मरले के यहाँ सोल्ड आउट हो चुके हैं। यहाँ पे अब 3 मरले जो से हैं वो अवेलेबल नहीं है, 4 और 2.5 मरला अवेलेबल है। यहाँ पे 4 मरले की अगर आप कटिंग लेते हैं तो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे ये पार्क है, पार्क के सामने 4 मरले का होगा। तो पार्क बनने के बाद एक अच्छी जोन सी है, इसकी अपीयरेंस जोन सी आपको नज़र आएगी। ये टोटली जोन सी है 4 मरले की कटिंग है सारी की सारी। और क्योंकि इसके लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे और आगे पीछे घर हैं तो उसलिए से भी ये जो एरिया है ये काफ़ी ज़्यादा जो सा सिक्योर हो जाता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे फैसिलिटीज़ की बात की जाए जी, यहाँ पे पार्क आपको मिल जाती है, मस्जिद आपको मिल जाती है। और जो सुई गैस है वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ इन फ्यूचर आ सकती है, क्योंकि आसपास जो आबादी आप देख रहे हैं यहाँ पे सुई गैस मौजूद है। तो सुई गैस क्योंकि बिल्कुल पास मौजूद है तो इन फ्यूचर यहाँ भी आ सकती है। वापडा की बिजली जी आपको मिल जाती है, वापडा की यहाँ पे बिजली, और यहाँ पे किसी किस्म का वोल्टेज इशू भी नहीं है। और जो से बड़ी पुरसुकून और बड़ी प्यारी छोटी सी सोसाइटी बनाई है, लेकिन प्यारी बनाई है। अल करीम गार्डन का ये प्रोजेक्ट मैं कहूँगा कि अच्छा प्रोजेक्ट है। जो इंस्टॉलमेंट प्लान जो मैंने आपको बताया है उस एरिया के अंदर इनका कहना है कि 6 माह के अंदर अंदर हमने डेवलपमेंट कंप्लीट करनी है। उसके बाद हमने जो दूसरा लैंड ख़रीदा हमने उस पर डेवलपमेंट शुरू कर देनी है। ये अच्छा जी, एक आपको आखिरी इसके कोने पे लेकर आया हूँ मैं। इस कोने पे लाने का आपको मकसद भी यही था दिखाने का कि यहाँ पे प्रॉपर आबादी है और यहाँ पे भी प्रॉपर लोग रहते हैं। अगर आप ड्रोन व्यू भी देखते हैं तो उसमें भी आपको यही नज़र आएगा कि यहाँ पे प्रॉपर आबादी मौजूद है। मैं इसका थोड़ा सा आपको जो है इसकी अपर अपीयरेंस भी दिखाता हूँ। अगर आप ड्रोन से देखें तो ये देखें यहाँ पे प्रॉपर आबादी मौजूद है और यहाँ पे फुली जो है डेवलप ये कर रही है। और इन फ्यूचर जो से यहाँ पे जो गिने चुने प्लॉट हैं वो भी सेल हो जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर जो है यहाँ पे आबादी हो चुकी होगी। रेट और बाकी जो सारी चीज़ें जी मैं वीडियो के एंड पे आपको बताता हूँ। इसके रेट के बारे में भी डिस्कस करूँगा। आपको इसका ए ब्लॉक मैंने दिखा दिया है और इसके अलावा जोन सा है मैंने आपको दिखा दिया कि इसकी जोन सी आगे जो जगह इन्होंने न्यू परचेज़ की है, जो ऑन की है, वो भी मैंने आपको दिखा दी है। एक्सटेंशन निकाली है इन्होंने अपनी। उसके अलावा जहाँ पे इनका इंस्टॉलमेंट प्लान अवेलेबल है वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। अब जो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हैं वो आपको मैंने बताया। यहाँ की वायरिंग है, यहाँ की जो वायरिंग है वो ओपन है और प्रॉपर तरीके से अरेंज नहीं हुई, जगह जगह बिखरी हुई नज़र आती है। उसके थोड़ा सा इशू यहाँ पे हो सकता है। जो होपफुल ये सोसाइटी जो सी है जिस तरह हर चीज़ को मैनेज कर रही है, आगे भी होपफुल इसको आगे जाके मैनेज करेगी। 25-25 फुट के इसके सारे रोड हैं और अगर गाड़ी वगैरह आप दरवाजे के बाहर खड़ी करते हैं तो वो एवरेज जो रोड ही कहलाएगा। वैसे 30 या 40 फुट का जो रोड है वो लाजमी होना चाहिए। ये इसका मेन बुलेवर्ड मैंने आपको दिखा दिया है। ये वही जगह है जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इंस्टॉलमेंट अवेलेबल है। ये जगह इन्होंने ऑन की है, ये वाली जो जगह ये परचेज़ कर चुके हैं। ये सारी की सारी जगह इन्होंने, ये आप जो देख रहे हैं ये एक्सटेंशन निकाल चुके हैं। लेकिन इस पर क्योंकि आपको डेवलपमेंट इसलिए नहीं नज़र आई कि जो जगह मैंने पहले वो आपको दिखाई है, यहाँ पे भी डेवलपमेंट का काम करने के बाद फिर ये डेवलपमेंट का काम यहाँ पर करेंगे।
अगर आप ये गली से बाहर निकलते हैं, आप उनके वहाँ से सामने से आएंगे तो आपको इनकी ये जो जगह है ये नज़र आ जाएगी। यहाँ पे इस टुकड़े के ऊपर अभी इनका डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है, दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि ये इन्होंने एक्सटेंशन ज़रूर निकाली है लेकिन अभी यहाँ पे डेवलपमेंट भी काम शुरू की और यहाँ पे इंस्टॉलमेंट सिस्टम भी अभी इनका अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो पहले इन्होंने एक्सटेंशन निकाली है वहाँ पे इंस्टॉलमेंट सिस्टम अभी दे रहे हैं। इंस्टॉलमेंट प्लान अपना कंप्लीट करके, सारे अपने डेवलपमेंट करके और सारी जो चीज़ें हैं अपने प्लॉट सेल आउट करके फिर वो इस तरफ आएंगे गली के अंदर जी। और इसके अलावा मुझे एक चीज़ यहाँ पे नज़र आई है जिसकी मुझे नहीं पता वो क्यों बनाई गई है। ये अगर मेरे आप लेफ़्ट साइड पे देखें यहाँ पे, तो ये जो सी एक नाली नुमा बनाई हुई है, ये नाली सी एक है, ये मुझे समझ नहीं आई कि ये क्यों बनाई गई है। और मैंने ये इस तरह की नाली वगैरह जो सी है वो किसी सोसाइटी में देखी नहीं है। हो सकता है क्योंकि ये पानी लगाने के लिए या ग्रीनरी के लिए या किसी मकसद के लिए बनाई गई हो। बाकी खातिर ख्वाह जो सा मुझे कोई इतना ख़ास इसकी समझ नहीं आई कि ये क्यों बनाया गया है। सोसाइटी की जी अब मैं एग्ज़िट पे जा रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि सोसाइटी की जब आप एग्ज़िट पे जाएंगे तो आपको वहाँ पर वो बताएंगे कि यहाँ पर आपने कार्ड एक वापस करना है और फिर आपको अंदर आना जाता है। वो कार्ड अब आपको मैं दिखाता हूँ, सिक्योरिटी वालों को वापस करने लगा हूँ। ये जी इसका कार्ड है अल करीम गार्डन का, ये मैं विजिटर कार्ड इनको वापस करूँगा। ये मेरा CNIC मुझे मिल गया। अल करीम गार्डन का जी फुल विज़िट आपको करवा दिया, इसकी ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको बता दी है। ये एक गली नुमा के अंदर एक आ जाता है, यानी कि अगर आप इसकी लोकेशन देखें, यादगार रोड से अंदर आने के बाद जो रास्ता मैंने आपको बताया ये एक गली नुमा सी है। रोड नहीं इसको कहा जा सकता है, गली सी है जिसके अंदर ये आ जाता है। इसका पेमेंट प्लान जी मैं आपको बता देता हूँ। आप इनका जी 2.5, 3 मरला, 4 मरला, 5 और 6 मरला है। 2.5 मरला जो पर मरला जो इनका रेट है वो 9 लाख रुपया पर मरला रेट है। 2.5 की जो बुकिंग है 25,000 से है, 3 मरले की बुकिंग 30,000 से है, 4 मरले की 40,000 से है, 5 की 50,000 से और 6 मरले की जो सी है वो 60,000 से है। यानी आपको ये बुकिंग के बाद जब आप डाउन पेमेंट देते हैं, डाउन पेमेंट पे आपको इसका पोजेसन दे दिया जाता है। जैसे 3 मरले का 5,10,000 रुपये डाउन पेमेंट है, तो 5,10,000 रुपये डाउन पेमेंट देकर आप यहाँ पे पोजेसन ले सकते हैं, कब्ज़ा ले सकते हैं और घर भी बना सकते हैं। 36 3 साल की इनका इंस्टॉलमेंट प्लान है और पर मंथ आपको 21,000 रुपये इसका देना पड़ेगा। लेकिन जो ख़ास चीज़ जो आपको जहन में रख के प्लॉट लेना चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट वो है इसकी 6वीं किस्त, यानी हाफ़ ईयरली जो सा इनकी इंस्टॉलमेंट होती है उसका ख्याल रखना चाहिए। यानी इसकी 2,34,000 से जो सी है 6वीं, हर 6वीं किस्त होगी, 6वीं, 12वीं, 18वीं जो सी किस्त होगी, हर 5 माह बाद 6वीं किस्त जो सी होगी वो 2,34,000 रुपया होगी। यानी कि जो पेमेंट आपने हर 6 माह के अंदर जो देनी है यहाँ पर जमा करवानी है वो 3,39,000 है। हर 6 माह के अंदर जो टोटल पेमेंट आपकी जानी चाहिए वो 3,39,000 है। और अगर आप इसे डिवाइड कर लेते हैं 6 माह के ऊपर तो 56,500 रुपया जोन सा आपका बनता है पर मंथ के हिसाब से। तो इस चीज़ों का ज़रा ज़हन में रख के जोन सा फिर प्लॉट लेना चाहिए। पेमेंट प्लान उसी तरह जो सा बाकी तो आपको बता दिए। 3 मरले का जो आपको प्लॉट अगर यहाँ पे लेते हैं तो आपका वो 27 लाख रुपए का पड़ जाएगा। और इसी तरह बाकी सारा पेमेंट प्लान जो सा आपके सामने शो हो रहा है। कमर्शियल की बात की जाए तो जी कमर्शियल जो सा पर मरला 17,50,000 रुपये का है और इसकी जो इंस्टॉलमेंट है 2 साल की है। इसकी इंस्टॉलमेंट 3 साल की नहीं है, 2 साल की है। 25,500 जो सी है इसकी इंस्टॉलमेंट होगी। और इसके अलावा जो सी इसकी आपने जो सी 4 किस्तें बड़ी देनी है वो 1,84,500 रुपये है। बुकिंग इसकी 50,000 रुपये से और डाउन पेमेंट इसकी 3,50,000 है। सोसाइटी जी मैंने सारी आपको विज़िट करवा दी है। अब जाते हुए दोबारा पहले मैंने आपको मैप से इसका रास्ता बताया था, अब इसका यहाँ से भी आपको रास्ता बताता हूँ। ये रोड सीधा जो सा बाहर मोमनपुरा रोड पे निकलता है और मोमनपुरा रोड से आगे यादगार रोड आ जाता है। और इसके अलावा अगर बात की जाऊँ जी लोकेशन के हिसाब से और जिस तरह की ये गली नुमा के अंदर थोड़ा सा आ जाता है उस लिहाज से मैं कहूँगा कि थोड़ा सा इनका रेट ज़्यादा है। अगर क्योंकि 9 से 10 लाख रुपए अगर मरला लेना हो तो इससे पीछे अलगनी गार्डन फ़ेज़ 3 आ जाता है, फ़ेज़ 2 भी आ जाता है। इससे जो सा सोसाइटियाँ 10 से 12 लाख रुपया मेन GT रोड पे भी आपको जगह मिल जाती है। तो 9 लाख रुपये जो इन्होंने रेट बताया है वो इतनी को ख़ास मुझे इनकी समझ आई नहीं। लेकिन सोसाइटी के अगर अंदर देखा जाए तो पुरसुकून माहौल है। इसके सामने अब आप जाएंगे तो यादगार रोड आ जाएगा और यादगार रोड सीधा आपको मेन GT रोड पे ले जाएगा, मनामा हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने। डिटेल जी सारी की सारी मैंने आपको बता दी है। नंबर आपके सामने शो हो रहा है। सेल परचेज़ के लिए आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।